जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। हेलो प्रिय साथियों, आज मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं वीडियो लोकतंत्र के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बना रहा हूँ। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर अच्छा हो तो सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं किसी दल, विचारधारा या व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि एक लोकतंत्र की मर्यादा के पक्ष में खड़ा हूँ। दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में कुछ युवाओं और युवतियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। मैं मानता हूं कि असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन अपशब्द लोकतंत्र की कमजोरी। हम किसी नेता की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, उनके निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपमान कभी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के युवा देश का भविष्य हैं। यदि हम उन्हें तर्क की जगह गाली, संवाद की जगह अपमान और बहस की जगह नफरत सिखाएंगे तो हम एक बेहतर समाज नहीं बना पाएंगे। लोकतंत्र हमें अपनी बात कहने का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही दूसरे शब्दों के सम्मान की जिम्मेदारी भी देता है। याद रखिए, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वह उस पद पर की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री का देश का निर्वाचित पद है। उनके विचारों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पद की गरिमा का समान होना चाहिए। मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन अपनी भाषा को इतना ऊंचा रखिए कि आपका बात का सम्मान हो। इतिहास में वही आंदोलनों में बदलाव लाया है जिन्होंने अपने विचारों की ताकत से लोगों का दिल जीता है, ना कि अपशब्दों से। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जहाँ विरोध हो लेकिन वैमनस्य नहीं, जहाँ बहस हो लेकिन अपमान नहीं, जहाँ असहमति हो लेकिन सम्मान के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफ कीजिएगा।